नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि में हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा और अर्चना की जाती है। नवरात्रि का दूसरा दिन यानी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का दिन। माँ का यह रूप भक्तों को मनचाहा वरदान का आशीर्वाद देता है। माँ के नाम का पहला अक्षर ब्रह्मा है, जिसका अर्थ है तपस्या, और चारणी शब्द का अर्थ है आचरण करना। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से मनुष्य में त्याग, तप, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। नवरात्र का दूसरा दिन, इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वत राज्य हिमालय के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया। पार्वती ने महर्षि नारद के कहने पर देवाधिदेव महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक की इस कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपस्याचारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या से उन्होंने महादेव को प्रसन्न कर लिया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर पूजा के स्थान को गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। अब माँ दुर्गा का ध्यान करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल या और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को पसंद हैं ये भोग। माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसीलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। चूँकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। इन चीज़ों का दान करने से लंबी आयु और सौभाग्य भी पाया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निवास किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखें और खुले आकाश के नीचे वर्षों और धूप के घोर कष्ट सहें। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाएं और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जला और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्ध गण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी का पूजा मंत्र। ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। इस मंत्र के जाप से माता ब्रह्मचारिणी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसे और रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।